वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये दूसरा लेक्चर है एनिमल किंगडम को लेकर। अब एनिमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं, लेकिन एनिमल्स की क्लासिफिकेशन स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं एनिमल किंगडम में उनको हमने क्लियर करना है। उसी को हम इस टॉपिक में क्लियर करते हैं जिसका नाम है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि आप किस बना पे क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स की। तो इसमें जो पहली टर्म है दैट वी कॉल एज द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पहला टर्म है। तो व्हाट इज बेसिकली ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने ये पढ़ाया था लास्ट वाले लेक्चर में, यहाँ पे लिखा भी है, डिस्कस्ड ऑलरेडी। अब फिर एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ कि अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, जैसे स्पॉन्जेस हैं जिनको पोरिफेरा भी कहते हैं आप, इनमें सेल्स कुछ इस तरीके की होती हैं। जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं लेकिन लूजली, ये फर्मली अटैच की हुई नहीं है। तो सेल्स एक दूसरे के साथ लूजली अटैच की हुई है, तो इन्होंने कोई टिश्यू नहीं बनाया है। आपने अपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि सेल्स एक दूसरे के साथ मिलके टिश्यू बना लेती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है हमें। तो इन एनिमल्स को हम कहेंगे कि इनका एक सिंपल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको आप सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसे आगे बढ़ते हैं हम, फिर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ एनिमल्स हैं जैसे सिलेंट्रेट्स हैं, एक एग्जांपल है इनमें हाइड्रा फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट है। यहाँ पे डायग्राम हाइड्रा की, ये जो ऐसे आप देख रहे हैं ये टेंटिकल्स हैं इनमें। अब इनमें क्या होता है, इनमें जो ये सेल्स हैं ये भी अटैच हो जाती है एक दूसरे के साथ, लेकिन इनमें इनसे फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये फर्मली अटैच हो जाती हैं इस तरीके से कि यहाँ पे टिश्यूज़ बना लेती हैं। तो हम कहेंगे कि इनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब सेल्स टिश्यूज़ बनाएंगी तो इसको हम कहेंगे टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आप सिलेंट्रेट्स में पाएंगे, जिनकी एक एग्जांपल जो एक कॉमन एग्जांपल है इनकी, दैट इज़ द हाइड्रा। इसके आगे हम जाएंगे तो अगर ये जो टिश्यूज़ हैं ये टिश्यूज़ मिल जाते हैं और ये ऑर्गन्स बनाते हैं, तो इस वाले ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें जो टिश्यूज़ यहाँ पे आपने देखे थे इसी तरीके के टिश्यूज़ यहाँ पे बने थे, लेकिन ये टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ मिलके यहाँ पे ऑर्गन बनाते हैं। इसको ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है। और ये फ्लैट वर्म्स जिनको आप प्लेटीहेल्मिन्थेस कहते हैं इनमें पाया जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस की एक एग्जांपल आप याद रखिए, फेशुला जिसको लिवर फ्लूक भी कहते हैं, ये इनकी एक एग्जांपल है। सो टिश्यूज़ एग्रीगेट टू फॉर्म ऑर्गन्स इन ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हुआ इसका पहला हिस्सा। अब इसके बाद है एक और लेवल है इस ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहले सेल्स जुड़ जाती हैं, वो टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ जुड़ जाएंगे वो ऑर्गन्स बनाएंगे, और ऑर्गन्स जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स में आपने देखा होगा एक डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा बना होता है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपने देखा व्हाट इज दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये एक ऑर्गन सिस्टम है। तो इन एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन्स फर्मली कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स मजबूती के साथ जुड़ जाते हैं और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। इसकी एग्जांपल है एनालिडा की एग्जांपल आप अर्थवर्म ले सकते हैं। आर्थ्रोपोड्स हैं जिनमें इंसेक्ट्स बाकी एनिमल्स आते हैं, और बाकी हेयर एनिमल्स। अब तो ये हुई ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात। तो हमने देखा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइप का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल वन इज सेल्यूलर, देन देयर इज टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन देयर इज ऑर्गन, एंड देन देयर इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट हमारा आता है बॉडी प्लान। अब बॉडी प्लान क्या है, देखिए बॉडी प्लान क्या है। इसमें पहला है ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान। अब बॉडी प्लान क्या है, अगर एक एनिमल में डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर इस डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ओपनिंग है, जैसे यहाँ पे आप हाइड्रा में देख रहे हो इसमें बस एक ही ओपनिंग है, तो ये ब्लाइंड एंड है यहाँ से, और ये यहाँ से ओपन एंड है, तो इनको हम कहते हैं दे हैव ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान की। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो है लेकिन इसमें एक ही ओपनिंग है जो माउथ एज वेल एज एनस सर्व कर रही है। यहाँ पे एक ही ओपनिंग है, यहाँ पे ब्लाइंड है, बंद हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान। व्हेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज इज इनकम्प्लीट एंड हैज़ ए सिंगल ओपनिंग, सिलेंट्रेट्स में है जैसे हाइड्रा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है लेकिन इसमें ओपनिंग एक ही है, तो उस जैसे
डाइजेस्टिव सिस्टम को आप इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं, और ये आप देखते हैं सिलेंट्रेट्स में, जैसे कि हाइड्रा में आपने देखा। तो अब इसके बाद है दूसरा बॉडी प्लान। दूसरा जो बॉडी प्लान हमारे पास है वो है ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान। अब इसमें क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान, दीज एनिमल्स हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज इन केस ऑफ एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड अदर हायर एनिमल्स। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है। इसका मतलब हुआ कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक ओपनिंग माउथ होती है और लास्ट में एक ओपनिंग होती है एनस। तो इस वाले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहा जाता है, और इस वाले बॉडी प्लान को ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान कहा जाता है। अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्यों कहा जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब? ये बाहर की बॉडी हम कंसिडर करते हैं, ये एक ट्यूब है, और इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसको एक और ट्यूब हम कंसिडर करते हैं। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ट्यूब बॉडी के इस ट्यूब में रखा गया है, दैट्स वाई वी कॉल इट एज ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान। तो इसके ज़रिए ये भी हुआ बॉडी प्लान का। अब सेगमेंटेशन, इसको मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। अगर किसी एनिमल की बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड की हुई है, उसको हम कहते हैं कि मेटामेरिज्म है इसमें, या सेगमेंटेशन है सिंपली। अब इसकी दो टाइप्स हैं, सीडो मेटामेरिज्म और फॉलो सेगमेंटेशन। अगर एनिमल में बाहर से सेगमेंटेशन दिख रहा है लेकिन अंदर से सेगमेंट्स नहीं है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे जैसे आर्थ्रोपोड्स में एक एग्जांपल इंसेक्ट्स की आती है आपको। इंसेक्ट्स में या बाकी आर्थ्रोपोड्स में बाहर से तो आपको दिख रहा है कि ये सेगमेंट्स है, लेकिन अंदर से बिल्कुल इनमें सेप्टा नहीं है। फिर ये डिवाइड होना चाहिए था अंदर से भी, बाहर से ही सेगमेंटेशन है। इस वाली सेगमेंटेशन को हम सीडो सेगमेंटेशन और सीडो मेटामेरिज्म और फॉल्स मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। इसके बाद है यू मेटामेरिज्म। यू का मतलब हुआ ट्रू। इसमें बॉडी डिवाइड होती है इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। देखिए ये अर्थवर्म का एग्जांपल मैंने दिया है, इसको पैराथीमा पोस्थीमा हम कहते हैं जूलॉजी में। तो अब देखिए इसकी बॉडी जो है बाहर से भी दिख रहा है। अगर अर्थवर्म तो एक कॉमन एग्जांपल है, आपने देखी होगी, बाहर से भी दिख रहा है कि इसकी बॉडी में सेगमेंटेशन है, लेकिन जब हम अंदर से भी इसको डिसेक्ट कर लेंगे तो इसकी बॉडी में बिल्कुल सेप्टा है, जो बॉडी को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देती है। तो इस वाले सेगमेंटेशन को जो बाहर से भी होती है अंदर से भी होती है, इसको हम ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये हुआ मेटामेरिज्म। अब इसके बाद है सेफलाइजेशन। अगर किसी एनिमल में एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी मॉडिफाई हुआ है और उसने हेड बनाया है, इसको कहते हैं सेफलाइजेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी इनटू हेड, इनटू यहाँ पे है इनटू हेड इज नोन एज सेफलाइजेशन। जैसे कि एक फिश में आप देखते हैं सेफलाइजेशन, इंसेक्ट्स में आप देखते हैं हेड, ह्यूमन्स में देखते हैं, वाकई बड़े बड़े एनिमल्स में आप सारे एनिमल्स में सेफलाइजेशन देख रहे हैं। तो ये क्यों होती है? ये होती है क्योंकि जो भी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स है इनको एक ही जगह पे प्रोटेक्ट किया जाता है, हेड में इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस लाइक